हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी की एक सिंगल लाइन ट्रिक देखेंगे। दिस ट्रिक इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइक 2p6 इज ग्रेटर देन 2p5 is greater than 2p3 is greater than 2p4 is greater than 2p2 is greater than 2s2 is greater than 2p1 and 2s1. It is a single line trick about ionization energy. We are solving various टाइप नीट एंड जेईई मेंस क्वेश्चन को हम इस सिंगल लाइन ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। एक और ट्रिक मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली होती है। यदि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटेगी। जस्ट लाइक एटॉमिक साइज यदि इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अदर टू ट्रिक आर आल्सो एडेड विथ सिंगल लाइन ट्रिक ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। We are show one question about this ionization energy. बोरान, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, इनमें बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन होगी थैलियम की ग्रेटर देन होगी गैलियम से, क्योंकि यहाँ पास f ऑर्बिटल आता है, यहाँ पास d ऑर्बिटल होता है। यहाँ पास f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम होती है जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पास d ऑर्बिटल आता है जिसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है कंपेयर देन f ऑर्बिटल से, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं आप विद शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू। और एल्यूमिनियम और इंडियम में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, इंडियम 5 पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी मोर देन होगी कंपेयर देन फिफ्थ पीरियड एलिमेंट से, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो मूव अप टू डाउन इन पीरियड। अप टू डाउन पीरियड में यदि आप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब स्टूडेंट्स हम इस सिंगल लाइन के थ्रू वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये नीट और जेईई के। तो वन बाई वन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और इस सिंगल लाइन ट्रिक को प्रूफ दैट करके दिखाऊंगा कैसे ये सिंगल लाइन प्रूफ दैट होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर फॉर इन बिलो एलिमेंट्स। बिलो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। जैसे सोडियम का फर्स्ट S1 होता है, मैग्नीशियम का 2S2 होता है, एल्यूमिनियम का 2p1 होता है और Si का 2p4 होता है। ये आउटर मोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल है, सब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप देखिए 2p4 है, यहाँ पास 2p1 है, यहाँ पास 2s1 2s2 है और यहाँ पास 1s1 है। इस सिंगल लाइन ट्रिक में आप देखिएगा कि 2p4 सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी रखता है कंपेयर देन 2s2, compare than 2s2, compare than 2p1 and compare than 1s1। तो हायर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी Si की। इस सिंगल लाइन थ्रू के माध्यम से क्वेश्चन प्रूफ दैट हो रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेकंड क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। जैसे बोरान, कार्बन, बेरिलियम और नाइट्रोजन का आपको बताना। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसका आएगा 2s1, इसका आएगा 2s2, इसका आएगा 2p4, इसका आएगा 2p3। तो 2p3 आएगा। अब इसमें आप देख लीजिए 2p3 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर देन 2p4 से। 2p4 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर देन 2s2 से और 2p1 की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसका प्रूफ दैट हम सिंगल लाइन के थ्रू करेंगे। सिंगल लाइन में देख लीजिए 2s4 आएगा पहले, इसके बाद आता है आप 2p3 पहले आएगा, फिर 2p4 आएगा, फिर 2s और 2p1 यहाँ पास है और 2s1 यहाँ पास है।
और 2s2 यहाँ पास है। सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी कौन रखेगा? 2p4 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कौन रखेगा? 2p1 वाला। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, फिर कार्बन की होगी, फिर बेरिलियम की, फिर बोरान की होगी। दिस क्वेश्चन आल्सो प्रूव दैट बाय सिंगल लाइन ट्रिक ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यह नीट 20 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का लिया हूँ, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 18 में नीट का क्वेश्चन है। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसका आएगा 2p5, इसका आएगा 2p3, इसका आएगा 2p4, इसका आएगा 2p2। तो 2p5 इज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर देन 2p3 एंड 2p3 इज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर देन 2p4 एंड 2p4 इज आल्सो हायर एनर्जी कंपेयर देन 2p2। दिस सिंगल लाइन आर आल्सो प्रूव दैट अबाउट दिस क्वेश्चन। 2p5 सबसे ज़्यादा रखेगा, इसके बाद 2p4 आएगा, इसके बाद नहीं 2p5, फिर 2p3 आएगा, फिर 2p4 आएगा, इसके बाद आएगा 2p2। ये सिंगल लाइन प्रूव दैट कर रही है इस क्वेश्चन को। अदर क्वेश्चन मैं अब दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। फिर उसी तरह का हमारा सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम एलिमेंट देखेंगे। एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। 2s1 आएगा, 2p1 आएगा और 2s2 आएगा, 2p2। 2p2 की हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी कंपेयर देन 2s2 से। आप यहाँ पास देख सकेंगे कि 2p2 इज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर देन 2s2 आफ्टर देन 2s1 2p1 एंड आफ्टर देन 2s1। इस प्रकार सबसे हायर एनर्जी हो जाएगी 2p2 की, फिर होगी आपकी और 2s2 की, फिर होगी 2p1 की, फिर होगी 2s1 की। इस प्रकार आप सिंगल लाइन ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन को प्रूव दैट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को सामने दिखाना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से लिया गया है। इसमें फिर उसी तरह का शर्त होगी। सबसे पहले हम बनाएंगे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, फिर बेरिलियम का 2s2, फिर कार्बन का 2p2 और लिथियम का 2s1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो इसके यहाँ से 2p1 से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2s2, इसके बाद बचेगा 2s1। वहाँ से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है हमने, यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल देंगे तो बचेगा आपके पास 2p1। फिर इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देंगे तो आपके बचेगा 1s2। आफ्टर देन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन वी मैच द फॉलोइंग ट्रिक। अब हम ट्रिक के माध्यम से प्रूफ करेंगे। सबसे हायर एनर्जी रखेगा 1s2 का, फिर इसके आएगा 2s2 का, फिर आएगा 2p1 का, फिर आएगा 2s1 का। यहाँ पास आप मैच कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी रखता है क्या? 2s2, फिर इसके बाद रखता है 2p1, इसके बाद रखता है 2s1। यहाँ पास थोड़ा सा देखिएगा गाइड कि लिथियम में 1s2 है, यहाँ पास 2s2 है। तो 1 मतलब होता है आपका कि फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है, यहाँ पास 2 लिखा मतलब सेकंड पीरियड की बात हो रही है। फर्स्ट पीरियड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर होती है कंपेयर देन सेकंड पीरियड से, क्योंकि पीरियड में अप टू डाउन चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इस प्रकार सिंगल लाइन के थ्रू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एलिमेंटों को अरेंज कर पाएंगे आप थ्रू सिंगल लाइन ट्रिक्स। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस प्रकार सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आएगा 3s1, 3p2, 3p1 एंड 3s2। आफ्टर देन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव लाइक दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 और यहाँ से एक रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बचेगा यहाँ पास 3p1, यहाँ से एक रिलीज हो जाएगा तो इसके पहले आएगा क्या? 3s2, क्योंकि 3s2 के बाद 3p1 आता है स्टूडेंट। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेंगे, आएगा 3s1। आप मैच कर लीजिए। सबसे हायर एनर्जी होगी 2p6 की, फिर इसके बाद आएगी 3s2 की, फिर 3p1 की आएगी और फिर 3s1 की आएगी। आप सिंगल लाइन ट्रिक के थ्रू इसको प्रूव दैट करेंगे तो 2p6 सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी वाला होगा। इसके बाद आएगा तुम्हारा 2s2 वाला, इसके बाद आएगा 2p1 वाला, इसके बाद आएगा 3s1। यहाँ पास 3s1 की बात हो रही है क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पास पीरियड आपको हर बार 3 दिख रहा है, लेकिन हमारे ट्रिक में 2 दिख रहा है। तो 2 से उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल मैच करना होता है, चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछे चाहे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछे। तो इस प्रकार गाइड आपको सिंगल लाइन ट्रिक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगी नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन के लिए।
आगे के क्वेश्चन और ट्रिक को देखने के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।